हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमको पता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको विश्वास के साथ आज फिर हार्ट एंड डिस्टेंस लेकर आए हैं। हमारे जो भी प्रिय विद्यार्थी हैं, हमारे जो भी मित्र हैं, हमारे गुरुजन हैं, आज मैं फिर आप सबको हमें अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और फिर मैं आप सबको हार्ट एंड डिस्टेंस का VVI क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस जो खेलता है वो रस्सी पर फांदता है और रस्सी पर जब चढ़ता है तो ही सर्कस दिखाता है, जो अच्छी तरह से रस्सी तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का। अब ध्यान से समझते बाबू, जब भी डोरी बांधा गया होगा तो एक खंभा होगा सर, और खंभा जो गड़ा जाता है वो कहाँ गड़ा जाता है? धरातल पर, भूमि पर। कहाँ पर सर? भूमि पर ना। कहाँ पर सर? भूमि पर गड़ा गया। और ये है आपका खंभा। यहाँ पर क्या है सर? खंभा। यहाँ पर क्या है? खंभा है। और देखिए ये खंभा के शिखर से भूमि तक के ये रस्सी हम क्या कर देंगे? बांध देंगे सर। यही ना डोरी होगा सर। ये आपका डोरी है। ये आपका क्या है? डोरी। और कहता है क्वेश्चन में कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये जो डोरी है ना, इसकी लंबाई क्या मीटर है? 20 मीटर है। लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये जो खंभा है ना सर, खंभा के शिखर, तो शिखर ही ना होगा सर, शिखर से भूमि तक के बंधा हुआ है। भूमि तक क्या हुआ है? जब बांधते हैं, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण, भूमि पर डोरी द्वारा बनाया गया कोण के डिग्री? 30 डिग्री है। तो कहता खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के खंभा है ना, ये खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना। तो खंभा की ऊंचाई पता नहीं, क्या मान लेंगे सर? x मान लेंगे। अब नामकरण करेंगे तो इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम क्या चीज? c। अब इसको लिखेंगे क्या सर? माना कि AB, कथी सर? AB एक खंभा है। AB एक क्या है? खंभा है। AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना माने सर? जिसकी ऊंचाई x है। जिसकी ऊंचाई कितना है? x है। तथा डोरी की लंबाई, लंबाई। तो डोरी की लंबाई हमको पता है के मीटर सर? 20 मीटर। तथा कोण थीटा के मान पता है के डिग्री सर? 30 डिग्री है। के डिग्री है? 30 डिग्री। इतना ही है ना सर? देखिए माना कि AB एक खंभा है। AB एक क्या है? जिसकी ऊंचाई कितना मान है? x है। तथा डोरी की लंबाई के मीटर तथा कोण थीटा का मान के डिग्री बनता है 30 डिग्री है। तो इसको लिख सकते हैं सर समकोण त्रिभुज। कौन सी सर? समकोण त्रिभुज। आपका चलेंगे A अब B अकौची C में, A अब B अकौची में सर C में। तो समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो A से लेके B तक लंब होगा ना, इसको हम क्या कहेंगे सर? लंब। और लंब का नाम होगा AB। लंब का नाम कौची? और AB का मान क्या माने हैं? x। और ये जो तिरछा तिरछी सर, इसको हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। यानी कर्ण का नाम AC ना, AC के मान पता है के मीटर। अब बताइए लंब और कर्ण किसमें होता है सर? लंब और कर्ण किसमें होता है? यानी साइन थीटा बस सूत्र लिख सकते हैं, लंब बटा कौची कर्ण लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन और थीटा का मान हमको पता है के डिग्री। साइन थीटा का मान के डिग्री। लंब हमको पता है कितना, अब कर्ण कितना पता है सर? 20 मीटर। अब ध्यान दीजिए साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2। 1/कौची 2 ना सर। अब देखिए x, अब बटा में कौची 20 मीटर ना। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x ना, और 1 में 20 से गुना करेंगे तो के मीटर? 20 मीटर हो जाएगा। इसलिए x बराबर 20 मीटर ऊपर और 2 कहाँ? दूनी के मीटर। के मीटर सर। अब अंतिम में कहता खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें। इसलिए कौची की ऊंचाई? खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना। कौची सर? खंभा की ऊंचाई। तो खंभा की ऊंचाई क्या माने? x के मान कितना निकला सर? यानी खंभा के ऊंचाई के मीटर होगा।
यही आपका क्या है सर? आंसर है। कोई परेशानी? ये खंभा की ऊंचाई निकाली। चलिए सर, इसको अब नोट कीजिए। सब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ध्यान दीजिए। जब भी जो पेड़ होगा सर, वो पेड़ इस प्रकार से ऐसे होगा कि नहीं? और ये जो पेड़ होगा सर कहाँ होगा सर? धरती पर होगा। किस पर होगा सर? धरती पर, या इसको आप कह सकते हैं भूमि पर। कौन पर सर? भूमि पर। ये आपका पेड़ है, यहाँ पर क्या है? और पेड़ कहता है क्या? जो पर समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ है, और ऊपर जो पेड़ था वो इस प्रकार से पेड़ है सर। और ये पेड़वा आधा पर से क्या होता है? टूट के जमीन को छूने लगता है। टूट के किसको छूने लगता है? जमीन को छूने लगता है। अब जमीन को छूने लगता है, तब क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ न था सर, यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ था, लेकिन आंधी आया था यहाँ से ऊपर से टूट गया, और टूटने के बाद जमीन को छूने लगता है। किसको छूने लगता है? जमीन को छूने लगता है। तो इसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। केडी का ये केडी कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, यही ना पेड़ है, पेड़ का यही पाद बिंदु है। ऊपर जो होता है इसको कहते हैं शिखर। कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यही जमीन को छू रहा है, 8 मीटर है। यहां से लेके यहां तक के मीटर है सर? 8 मीटर है। के मीटर? 8 मीटर है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई बताइए, यहां से लेके यहां तक होगा ना सर, और फिर यहां से लेकर यहां तक ना होगा पेड़ की ऊंचाई? कोई दिक्कत? अब बताइए, इसको लिख सकते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम कौची? सी लिख सकते हैं। चलिए ए से लेके बी तक के पेड़ की ऊंचाई पता नहीं, क्या मान लेंगे? अब देखिए ए से लेके सी तक हमको पता नहीं, क्या मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। इसको क्या लिखेगा भाषा में? ध्यान दीजिए। माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई, तब पेड़ की ऊंचाई आपका कितना होगा सर? x प्लस बाई। यहाँ से लेके यहाँ तक मेन पे, और टूटला के बाद इन्हें ना मुड़ गई सर, तो यो तो पेड़ में क्या ऊंचाई है ना टूटला के बाद। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x माने, यहाँ से लेके यहाँ तक कौची आने हो जाएगा? x प्लस कौची बाई है ना सर। चलिए भूमि की लंबाई, भूमि की लंबाई, तब भूमि की लंबाई हमको पता है कितना सर? 8 मीटर है। के मीटर? 8 मीटर है। तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है। के डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाती है। के डिग्री कोण? 30 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दिक्कत? इतना ही है ना? चलिए अब लेकर चलते हैं सर समकोण त्रिभुज। नामांकन करते हैं। ए अब बी कौची में? सी में लिख सकते हैं सर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज में इसको हम लंब कहेंगे ना, यानी लंब हमको पता है सर। लंब का नाम क्या होगा? ए से लेके बी तक। ए बी हमको पता है एक्स ना सर। नीचे वाले को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं सर? आधार कहते हैं। आधार हमको पता है बी से लेके बीसी ना। अब बीसी का मान पता है के मीटर? बताओ लंब आधार किसमें होता है? tan थीटा में सर। किसमें होता है? tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कौची आधार होता है। ध्यान दीजिए, तो tan और थीटा का मान हमको पता है के डिग्री 30 डिग्री, और लंब हमको पता है x, आधार पता है के मीटर। अब बताइए tan 30 के मान कितना होता है सर? 1 बटा अंडर रूट कितना? 3, x बटा में 8 मीटर ना। ध्यान दीजिए, अंडर रूट 3 में x होना था, अंडर रूट 3 गुने x ना, 1 में 8 होना था के मीटर। इसलिए x बराबर 8 ऊपर अंडर रूट 3 कहाँ? 8 अंडर रूट 3 मीटर ना। ये x के मान निकला। किसका मान सर? x के मान निकला। अब चलते हैं फिर समकोण त्रिभुज एबीसी में ना सर। समकोण त्रिभुज कौची में? एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अब इधर चलते हैं। ए से लेके सी तक कर्व ना, ए से लेके सी तक कौची कर्व। कर्व का नाम एसी। एसी क्या माने? बाई। नीचे देखिए बीसी, नीचे बीसी आधार है ना। नीचे बीसी आधार है, और आधार हमको पता है के मीटर। बताओ कर्ण और आधार किसमें होता है सर? कर्ण और आधार किसमें होता है? कॉस थीटा में ना। अरे कर्ण आधार किसमें? क्योंकि देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बताओ? लाल बटा कक्का, आधार बटा कर्ण रे। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है?
आधार बटा कर्ण होता है। तो ध्यान दीजिए कॉस और थीटा का मान हमको पता है के डिग्री सर 30 डिग्री। के डिग्री सर आधार हमको पता है के मीटर 8 मीटर। और कर्ण हमको पता है कितना बताओ 30 के मान कितना होता है √3 बटा 2 न रे। अब ध्यान दीजिए 8 मीटर अब बटा में कौची 22 ना। अब देखिए √3 में 22 से गुना करेंगे तो √3 गुने 22 ना और 2 में 8 सुना तो 8 दूनी के इसलिए 22 बराबर 16 ऊपर √3 कहाँ इतना मीटर ना सर। अब देखिए x के मान भी निकल गया और y के मान भी निकल गया ना। अब कहता है नीचे में क्वेश्चन की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कौन सी सर पेड़ की ऊंचाई। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई आप क्या माने x प्लस पेड़ की ऊंचाई क्या माने x प्लस y ना सर। तो x के मान कितना है 8 बटा √3 मीटर ना। अब प्लस y के मान कितना है 16 बटा में √3 मीटर ना। √3 करो उत्तम √ कितना √3 से कट गया तो ऊपर 8 मीटर ना। √3 से कट गया तो ऊपर के मीटर। बताइए 8 मीटर 16 मीटर के मीटर। अब बटा में √3 ना ऊपर में √3 सुना √3 नीचे से ना। इसको कहते हैं हर का प्रमेयकरण। क्या कहते हैं हर का प्रमेयकरण। √3 ऊपर से गुना तो उतना ही नीचे से गुना ना। अब देखिए 24 √3 मीटर √3 में √3 से गुना करेंगे तो एगो 3 कौची बाहर ना सर 8 के यानी 8 √3 मीटर आपका पेड़ का क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा ना सर। किसी को परेशानी फिर से समझ लीजिए इसको बहुत भी क्वेश्चन है सर। कहता है एक पेड़ है तो पेड़ भूमि पर होगा ना। ये पेड़ आधा से टूटकर नीचे मुड़ जाता तो यहो तो पेड़ में ऊंचाई है ना। यहाँ भी पेड़ की ऊंचाई है के डी कौन रहता है लिखे माना कि पेड़ की ऊंचाई x प्लस y है। x प्लस कौची y है। भूमि की लंबाई 8 मीटर है के मीटर है तथा 30 डिग्री कौन आती के डिग्री का समकोण त्रिभुज ABC में चले बाबू। लंब पता है x आधार पता है के मीटर 8 मीटर। tan थीटा पर सूत्र होता है लंब बटा कौची आधार तक tan थीटा मान के डिग्री x बटा में 8 मीटर ना। √3 में x होता है 3 गुने x 8 में x होता है 8 मीटर ना। तो x 8 ऊपर √3 कहाँ x के मान निकला। फिर समकोण त्रिभुज ABC में चले कर्ण के मान दे रहे हैं 22 आधार के मान दे रहे के मीटर और कर्ण आधार किस में होता है cos थीटा में। cos थीटा बस सूत्र होता है आधार बटा कौची तो cos थीटा मान 30 डिग्री ना। आधार 8 मीटर कर्ण कितना लिख सकते हैं cos 30 के मान √3 बटा कौची 2 ना सर। √3 में 22 होता है √3 गुने 22 आया दूनी के इसलिए 22 व 16 ऊपर √3 कहाँ। अंत में कहता क्वेश्चन पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई आप क्या माने x प्लस x के मान 8 बटा √3 मीटर और प्लस y के मान 16 बटा √3 मीटर ना। अब बताइए √3 बोलो तो √3 ना ऊपर 8 मीटर प्लस 16 मीटर 16 8 के मीटर 24 मीटर बता में √3 ना। √3 से प्रमेयकरण कर दिए तो 24 √3 300 एगो 3 कौची 8 के 8 √3 मीटर ये आपका पेड़ का क्या है ऊंचाई है। यही आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सर। इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे प्लीज ध्यान दीजिए सर। क्वेश्चन जब हम पढ़ाते हैं तो सभी विद्यार्थी कृपया कर ध्यान दीजिए। कहता मीनार के आधार से एक मीनार खड़ा होगा सर। तो मीनार जो खड़ा होगा धरती पर ना होगा सर। धरती पर ही ना मीनार होगा। अब सर धरती पर मीनार होगा सर तो मीनार इधर क्यों रखे मीनार इधर क्यों नहीं रखे क्योंकि उन्नयन कौन बन रहा है क्या बन रहा है तो उन्नयन कौन बन रहा है तो इधर से ना नीचे से ना ऊपर तकेगा सर। इसलिए मीनार इधर रखे धरती पर। कहता मीनार के आधार से और एक सरल रेखा ये सरल रेखा है कौची सर इस सरल रेखा है कौची सर सरल रेखा है। ध्यान दीजिएगा सर ये बात पर ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि मीनार के आधार से मीनार का आधार ये ना है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा है ना सरल रेखा है। एगो 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। कितना बिंदु चलिए पहला बिंदु ये मान लेते हैं और दूसरा बिंदु ये मान लेते हैं सर नहीं मान सकते हैं। तो पहला जो बिंदु है के मीटर के दूरी पर 4 मीटर के दूरी पर और दूसरा बिंदु कितना मीटर पर 2 मीटर पर ना। चलिए 4 मीटर 9 मीटर के दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का मीनार के यह मीनार का शिखर है तो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण बनता है पहला बना।
और उसके बाद दूसरा बिंदु पर बनता है ये दूसरा बना, ये क्या बना सर दूसरा। इसको चित्र को थोड़ा सा और ढंग से बनाते हैं सर, और लंबा जाएगा इधर, ये आपका दूसरा बनता है, कोई दिक्कत। ये अब कहता पूरक कोण बनता है, कौन सर आप समझते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए पूरक का पूरक 3 अक्षर के है ना सर, अरे पूरक के अक्षर के, इसका मतलब इसको 2 अक्षर के डिग्री, यानी कि पूरक कोण का 2 पूरक कोणों का योगफल के डिग्री होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा पूरक कोण किसे कहते हैं, तब पूरक कोण वैसे कोण को कहा जाता है जिसमें 2 कोण को जोड़ने पर के डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाता है, उसको हम पूरक कोण कहें। अब शॉर्ट में याद रखना कि पूरक 3 अक्षर के, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 अक्षर रहेगा, तो 2 अक्षर के डिग्री 90 डिग्री। पूरक के बाद होता है वो संपूरक, कुछ होता है सर संपूरक होता है। संपूरक 4 अक्षर का है, इसको जोड़ने पर 3 अक्षर 180 डिग्री के डिग्री। लेकिन हम समझते हैं सर पूरक, तो यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, थीटा ना सर, और ई बन रहा है पूरक कोण। तो पूरक कोण निकालते हैं कैसे, 90 डिग्री में घटा के सर ना, यानी 90 डिग्री माइनस कौन चीज थीटा बन रहा है। अब कहता तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, यह ना मीनार है सर, आपको सिद्ध करना है कि मीनार के यहां से लेके यहां तक के मीनार की ऊंचाई के मीटर होगा, 6 मीटर होगा, ये आपको सिद्ध करना। ऐसे तो हमको पता नहीं है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, पता है आपको, तो मीनार की ऊंचाई हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं सर x, क्या मान लेते हैं x। तो देखिए इसका नाम अगर करेंगे a b, ई बिंदु का c, ई बिंदु का क्या चीज नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखे सर, माना कि मीनार की ऊंचाई, कौन सर मीनार की ऊंचाई कितना है सर x है, कितना सर x है, तथा मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। कितना बिंदु स्थित है, 2 बिंदु स्थित, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है ना। तथा पूरक कोण बनाती है, कौन कोण बनाती सर पूरक कोण बनाती है, यही बनाती है पूरक कोण बनाती है। अब समझते हैं सर पूरक कोण तो बना लिया। अब ध्यान दीजिए सर, ये पहला ध्यान देते हैं कि छोटा त्रिभुज में लेकर चले, तो देखिए इसको लिख सकते हैं सर समकोण त्रिभुज ए और बी अकौची सी में लिख सकते हैं सर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये आपका लंब होगा ना, और लंब हमको पता हो गया सर कितना x ना। अब देखिए नीचे वाला आधार ना सर, आधार भी हमको पता हो गया के मीटर, 4 मीटर ना। अब बताओ लंब आधार कितना में होता है, tan थीटा ना, tan थीटा बस सूत्र होता है लंब बटा कौची। अब बताइए tan और थीटा के मान तो थीटे है ना, थीटा का मान क्या है सर थीटा है, तो थीटा लिखेंगे, लंब है x, आधार है कितना 4, इसको लिख सकते हैं, इसलिए tan थीटा बराबर x बटा कितना 4, यह ना मान निकला सर। तथा में चलते हैं सर, कहां चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज अब ए और बी और कौची डी, सबसे बड़ा त्रिभुज में, सबसे कौची बड़ा त्रिभुज में ए और बी और कौची में डी में लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए और बी और डी में ना सर। अब बड़का त्रिभुज में चलते हैं तो ये तो लंब होगा, ये कौची होगा लंब, तो लिख सकते हैं लंब बराबर x ना, और नीचे वाला क्या होगा सर आधार, तो आधार हमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक के मीटर 9 मीटर ना सर, के मीटर सर। बताइए लंब आधार कितना में होता है, लंब आधार कितना में tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कौची आधार ना सर। अब देखिए tan और थीटा के मान हमको पता है, थीटा का मान कितना पता है सर 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस कौची थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कौची लंब हमको पता है x ना, आधार पता है के मीटर। अब बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर उल्टा क्या होता है cot थीटा, कुछ होता है सर tan 90 डिग्री माइनस थीटा उल्टा क्या होता है cot थीटा, यानी x बटा कौची 9 मीटर ना सर। अब ध्यान दीजिए हमको सिद्ध करना है सर
कि मीनार की ऊंचाई के मीटर लाना, 6 मीटर ना। लिखेंगे सर, इसको मान लेते हैं सर समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं कौची समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण कौची सेकेंड। लिख सकते हैं सर यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को गुना करने पर, कौची सर गुना करने पर नहीं लिख सकते हैं। तो गुना करेंगे तो बताइए समीकरण फर्स्ट का LHS क्या है, tan थीटा ना। समीकरण फर्स्ट का कितना है tan थीटा, गुना समीकरण सेकेंड का क्या है LHS cot थीटा, यानी tan थीटा गुने cot थीटा। अब RHS में चलते हैं, तो RHS में x बटा कितना है 4 है, गुने इसमें RHS कितना है x बटा 9 मीटर स्क्वायर ना, क्योंकि देखिए मीटर गुने मीटर कौची। बताइए tan थीटा गुने cot थीटा का मान कितना होता है, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर ना, और 9 चौके मीटर स्क्वायर ना, बटा में कुछ एक ऐसे गुना करेंगे सर, एक में x स्क्वायर गुना था x स्क्वायर, और एक में 36 गुना था 36 मीटर स्क्वायर ना। इसलिए x बराबर स्क्वायर में जाएगा तो अंडर रूट ना 36 मीटर स्क्वायर, 36 के बाद के मीटर अब बताइए x के मान कितना निकला 6 मीटर, क्या निकला सर 6 मीटर। अब x माने हैं किसको सर, मीनार की ऊंचाई ना, मीनार की कौची ऊंचाई माने, मीनार की ऊंचाई क्या माने x बराबर के मीटर है, यही ना प्रूव करना था, अरे यही ना सर आपको सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितना आना चाहिए 6 मीटर। फिर से इसको समझते हैं सर, ध्यान दीजिए, फिर से समझते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, ये मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा खींचा गया। देखिए सरल रेखा खींचे, और सरल रेखा जो है 2 बिंदु है, एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु कितना मीटर की दूरी पर है 9 मीटर की दूरी पर है। जबकि पूरा कोण बनता है शिखर से, जो मीनार के शिखर है इसका उन्नयन कोण पूरा कोण बनता है, तो यहाँ कुछ नहीं बनता तो कौची थीटा ना। अब पूरा कोण का मतलब कि 90 डिग्री माइनस कौची, पूरा कोण कैसे निकालते, पूरा कोण निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस कौची थीटा। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का पूरक निकालना तो 90 माइनस 30, माना 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना तो 90 माइनस 40, 50 डिग्री का पूरक कोण निकालना तो 90 माइनस कितना 50, तो थीटा है, तो थीटा के पूरक कोण निकालने के लिए 90 माइनस कौची थीटा। अब ध्यान दीजिए, वही लिखे माना कि मीनार की ऊंचाई x है तथा मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है तथा पूरक कोण बनाती, तथा कौची बनाती है। देखिए समकोण त्रिभुज छोटा में लेके चले, ए बी कौची में सी में, ये होगा लंब, ये होगा कौची आधार। लंब पता है x, आधार पता है 4 मीटर, लंब आधार किसमें होता है tan थीटा, tan थीटा पर लंब बटा कौची, तो tan थीटा लंब x आधार 4 रहा, और tan थीटा पर x बटा 4, इसको मान लीजिए समीकरण कौची फर्स्ट। आगे चलते सबसे बड़ा त्रिभुज में ए बी या कौची में डी में, तो ए बी डी में जब चलते हैं बाबू तो ये होगा लंब, लंब का मान कितना आधार यहाँ से लेके यहाँ तक के मीटर 9 मीटर, तो 9 मीटर। अब लंब आधार किसमें होता है tan थीटा लंब बटा कौची, तो tan थीटा का मान दे 90 डिग्री माइनस कौची थीटा, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस कौची आधार। लंब है आपका x आधार है 9 मीटर ना, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, यानी x बटा 9 मीटर। समीकरण क्या मान लेंगे, वही लिखे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को गुना करने पर, तो गुना के तो इसका LHS है tan थीटा, इसका LHS कौची है cot थीटा, यानी tan थीटा गुणे cot थीटा। अब बराबर इसका RHS x बटा 4, इसका RHS x बटा 9, x बटा 4 गुने x बटा 9, मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर ना। अब ध्यान दीजिए tan थीटा गुने cot थीटा का मान कितना 1, x में x होता है x स्क्वायर बटा में 9 चौके मीटर स्क्वायर ना, 1 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और 1 में 36 गुना तो 36 मीटर स्क्वायर ना, इसलिए x बराबर स्क्वायर में जाएगा तो अंडर रूट 36 मीटर स्क्वायर ना, और 36 के बाद के मीटर, ये 6 मीटर किसका मान निकला x का मान निकला, और x माने तो किसको मीनार की, इसलिए मीनार की ऊंचाई x बराबर के मीटर। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड करना था, क्या करना था प्रूव्ड करना था। आज का इतना ही है, आज का मात्र 3 क्वेश्चन है, फिर 3 या 4 क्वेश्चन VVI फिर हम अपना यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे, और आप सबको कहेंगे सर कि मैट्रिक के जो भी विद्यार्थी हमारा जो भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखते हैं कृपया कर धैर्य बना के देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप सब मैट्रिक के एग्जाम के लिए जो इस बार 2025 में एग्जाम देने के लिए चाहते हैं कृपया कर मेरा वीडियो देखें, और वीडियो जब अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप सबको जीवन भर
हम सदा आभारी रहूंगा। इतना ही कहकर मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी हमारे नागरिक इस वीडियो को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आज की इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।